चलते हैं। तुम्हें पता है आज मैम क्या पढ़ाएंगी? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें पता है? हाँ बिल्कुल पता है। मैं तो हमेशा पहले से ही तैयारी करके जाता हूँ। अच्छा, तो बताओ आज मैम कौन सा पाठ पढ़ाएंगी? मैम आज साथी हाथ बढ़ाना कविता पढ़ाएंगी। यह तो किसी फिल्म का गीत है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यह नया दौर फिल्म का गीत है, लेकिन ये गीत इतना सुंदर और संदेशप्रद है कि हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया। अच्छा, फिर क्या, चलो क्लास में मैम से ही इस कविता के बारे में जानते हैं। चलो चलो चलो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम? हाँ हाँ, आओ बैठो। क्या मैं अंदर आ जाऊं मैम? हाँ हाँ, आओ आओ बैठो। बच्चों, आज मैं तुम लोगों को साहिर लुधियानवी की लिखी कविता पढ़ाऊंगी। तो क्या तुम सब तैयार हो? जी मैम, हम तैयार हैं। तो पहले गीत सुन लो, फिर पद्यांशों का भाव समझाऊंगी। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीस झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, अभी आपने एक सुंदर सा गीत का छोटा सा अंश सुना। अब इस पद्यांश की व्याख्या सुनिए, भाव समझिए। पद्य का अर्थ होता है कविता और अंश का अर्थ होता है उसका छोटा सा हिस्सा। तो इस पद्यांश में भारतीय मजदूर अपने साथियों से कहता है, ऐ साथियों, मेरे काम में अपना हाथ बटाओ। यदि मैं अकेला काम करूंगा तो थक जाऊंगा, इसलिए मिलजुल कर काम हमें करना है। हम मेहनत वालों ने जब मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया, हमारी ताकत देखकर सागर ने भी रास्ता छोड़ दिया और पर्वत ने भी अपना सिर झुका लिया। हमारे सीने फौलाद, फौलाद का अर्थ होता है लोहा, हमारे सीने फौलाद के समान कठोर हैं और हमारी भुजाएं भी फौलाद के समान मजबूत हैं। हम इतने ताकतवर हैं कि हमने कठोर चट्टानों को काट कर उसके बीच राहें बनाकर दिखा दी। इसलिए साथी मिलकर काम करना, क्योंकि एकता में ही ताकत है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। दूसरे पद्यांश में मजदूर कहता है, हमारे हाथ की लकीरों में मेहनत करना लिखा है, इसलिए हम मेहनत से नहीं डरते। हाँ, कल तक हम गुलाम थे,
अंग्रेजों के गुलाम थे, तब मजबूरी में उनके हित के लिए काम कर रहे थे, पर अब आजाद हो गए हैं। इसलिए अब अपने लिए व अपने भारत के विकास के लिए काम करना है। हम सब भारतवासियों का सुख व दुख एक है और हम नेकी व ईमानदारी से कार्य करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन यह काम अकेले नहीं हो सकता। यदि मैं अकेले काम करूंगा तो थक जाऊंगा। इसलिए ऐ मेरे प्यारे भारतवासियों, भारत के निर्माण में अपना हाथ बढ़ाओ। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तीसरे पद्यांश में मजदूर कहता है कि हमने देखा है कि यदि पानी की एक एक बूंद इकट्ठी हो जाए तो नदी बन सकती है। यदि मिट्टी के कण मिल जाएं तो सेहरा अर्थात विशाल रेगिस्तान बन सकते हैं। राई जो इतनी छोटी होती है, यदि वह भी मिल जाए तो पर्वत का आकार ले लेगी। हमें इन सब से सीख लेकर अपने भारत के लिए काम करना है, क्योंकि यदि हम मनुष्य मिल जाएं तो अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए आओ मिलकर भारत का नव निर्माण करें। यह कविता नया दौर फिल्म के लिए लिखी गई थी, जो कि 1957 में बनी थी। तब हमारा देश वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। इस गीत के द्वारा कवि व फिल्म निर्माता ने यह संदेश दिया है कि एकता में, संगठन में ही शक्ति है। तो बच्चों, कैसी लगी कविता तुम लोगों को? बहुत ही अच्छी लगी। अच्छा, तो बताओ तुम्हें सबसे अच्छी पंक्ति कौन सी लगी? एक से एक मिले ईसा तो बस में कर ले किस्मत, यह पंक्ति मुझे सबसे अच्छी लगी। और तुम्हें समर? मुझे तो पूरी कविता ही बहुत अच्छी लगी, लेकिन साथ ही हाथ बढ़ाना, इस पंक्ति ने मेरे दिल को छू लिया। ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक प्रभावित किया। बहुत सुंदर बच्चों, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि तुम सब भी मिलकर काम करोगे, क्योंकि एक और एक मिलकर 2 नहीं बल्कि 11 बनते हैं। अरे वाह! चलो जल्दी ही मिलेंगे अगले नए पाठ के साथ। और हाँ, अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको अगले पाठ की सूचना जल्दी ही मिल जाए। ओके, धन्यवाद बच्चों। सुनीता जी का विशेष आभार, जिन्होंने गीत के माध्यम से इस पाठ में अपना योगदान दिया है।